तो हेलो मेरे एग्रीकल्चर के शेरों, मेरे छोटे भाई बहनों, इस देश का भविष्य, इस देश के सिपाहियों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपका 6th डीन कमेटी के हिसाब से ऑल इंडिया ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, चाहे से वो प्राइवेट हो, चाहे से वो गवर्नमेंट हो, चाहे मेन कैंपस हो, चाहे सब कैंपस हो, चाहे प्राइवेट एफिलेटेड हो, चाहे 100% प्राइवेट हो, जो यूजीसी अप्रूव है, जो आईसीआर के रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, तो एक कोर्स जो आप बार बार सुन रहे होंगे, दीक्षा आरंभ। क्या है दीक्षा आरंभ? तो आज इस कोर्स के बारे में अपन समझने वाले हैं। जैसे ही अपन सिलेबस खोलते हैं, पहली ही पीडीएफ या पहला ही जो कोर्स अपने को दिखता है वो यही दिखता है। और मैं मानता हूं कि ये जो 6 डीन कमेटी ने जोड़ा है ना, ये नया कोर्स आपके लिए, नया सिलेबस आपके लिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। और शुरुआत भी सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं, आपकी आने वाली आगे की 30, 40, 50 साल की जर्नी की शुरुआत है। और ये अच्छी होगी ना, अगर शुरुआत सही तो सब सही। तो आज के लेक्चर में इसको पूरा समझने वाले हैं कि वाई, इसको जोड़ा क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस कोर्स को ऐड करने के बाद में इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, वो सारी चीज बात करते हैं। तो देखो, दीक्षा आरंभ सबसे ही समझ में आ रहा है। आरंभ का मतलब शुरुआत, आरंभ का मतलब शुरुआत। और दीक्षा, आपको पता है जब पहले जो गुरुकुल्स होती थी, वहाँ पे बच्चा पढ़ने जाता था, तो जाते ही एक बार गुरु को अपन देते हैं, फिर जब वो वहाँ से उत्तीर्ण हो जाता था, पास हो जाता था, तो जब गुरुकुल छोड़ता था तो गुरु को दक्षिणा देते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, दीक्षा आरंभ, आरंभ का मतलब शुरुआत, ये शुरुआत है। जैसे अपन कोई भी एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर से समझते हैं, किसान परिवार के हैं, तो जैसे अपन कोई फसल उगाते हैं, तो फसल उगाने से पहले अपन जो खेत की प्रिपरेशन करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, फिर फसल लगाते हैं। तो ये आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना आपने स्टार्ट किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, तो ये आपको मेंटली, प्रोफेशनली और बिल्कुल तरीके से आपको तैयार करेगा किसके लिए, एग्रीकल्चर को ब्रॉड रूप में देखने के लिए, कि एग्रीकल्चर, ये आपको समझाएगा ये कोर्स की सिर्फ एग्रीकल्चर एक डिग्री नहीं है। एग्रीकल्चर इज ए नॉट लास्ट ऑप्शन, एग्रीकल्चर इज ए फर्स्ट चॉइस। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला तो एग्रीकल्चर कर लिया। और एग्रीकल्चर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसमें आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या आपको करना है, आपके गोल सेट करने हैं। और सबसे मेन चीज़ जो ये सिखाता है, वो सिखाता है अपने कल्चर से जुड़ा रहना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, और अपने आप को एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान बनाना, अपने जो एथिक्स हैं, जो अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको इम्प्रूव करना। तो बात करते हैं, ये जो कोर्स जोड़ा गया है दीक्षा आरंभ, नॉन ग्रेडियल कोर्स है। इसका पेपर आपके नहीं लगता है, इसका 2 वीक का आपका प्रोग्राम रहता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, ये शुरुआत की जर्नी है बेटा, आपकी शुरुआत की जर्नी है, जहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, सारी बात अपन करने वाले हैं। आपका करियर यहीं से तय होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ। पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का 2 वीक का ये कोर्स रहता है, और इसी के अंदर मैं आपको भी पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। और कॉलेजों में, जो बड़े कॉलेजेस हैं उनमें क्या प्रोग्राम होता है, और जो छोटे कॉलेजेस हैं उनमें इसके लिए क्या प्रोग्राम रहता है। दीक्षा आरंभ, चलो समझते हैं इसको। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स रहने वाला है। फाउंडेशन कोर्स है नए स्टूडेंट्स के लिए, जो मेनली अपने को क्या सिखाता है, कॉलेज लाइफ के बारे में। किसके बारे में? कॉलेज लाइफ के बारे में। ठीक है, कि कॉलेज लाइफ सिर्फ किताबों तक और 4th ईयर तक सीमित नहीं है। यहाँ पे इस जर्नी में आप आए हो, जिस भी महाविद्यालय, जिस भी कृषि एग्रीकल्चर जो कॉलेज है आपका, कृषि महाविद्यालय है, उस परिवार, वो एक आपका परिवार है, जिसमें भी आप ज्वाइन हुए हो, जुड़े हो, आप वहाँ के सदस्य हो, आप अलग नहीं हो। ठीक है, और इस कॉलेज लाइफ के अंदर आपको एक अच्छे अच्छे गोल सेट करने हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनानी है, और इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद में वैल्यूज़ एंड एग्रीकल्चर प्रोफेशन, एग्रीकल्चर प्रोफेशन को जानना और खुद की वैल्यूज़ बढ़ाना। वैल्यूज़ देखो, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपको मेरी भाषा में समझाता हूँ, फिर पीपीटी से अपन देखेंगे। जैसे ही नया स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, अब सब स्टूडेंट, कोई आईसीआर से आया, कोई सीयूटी के एग्जाम के थ्रू आया, कोई स्टेट एंट्रेंस के थ्रू आया है, कोई कैसे आया है, तो सब अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। ठीक है, और जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ जाते हैं, तो इनको एक 2 वीक का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें उनको घुमाया जाता है, सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले तो उनको उनकी कॉलेज के बारे में, सिस्टम जो है उनका महाविद्यालय जो है उसके बारे में बताया जाता है, कि बेटा यहाँ पे अपनी लैब्स हैं, यहाँ पे अपने फील्ड हैं, इस फील्ड में ये है, ये अपना डेयरी फार्म है, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी फार्म है, ये अपना एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, उनको सिखाया जाता है। ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि पूरे 4 साल में किसी बच्चे का ये जवाब नहीं होना चाहिए कि सर
मुझे तो ये पता ही नहीं था। इस चीज़ को दूर करने के लिए पहले तो पूरी कॉलेज के बारे में उनको बताया जाता है, उनको विजिट करवाया जाता है, घुमाया जाता है। देन उसके बाद में उनको उनके जो सीनियर्स है, एल्यूमिनी की जाती है, सीनियर्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट करवाया जाता है, उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनका परिचय होता है। वहाँ का जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, उनसे उनको मिलवाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और एक उपहार स्वरूप उनको वेलकम उनका किया जाता है नए स्टूडेंट्स का महाविद्यालय परिवार की ओर से, और उनको एक फूल देके या कोई भी पेन या कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंटो गिफ्ट करके उनको स्वागत किया जाता है कि इस परिवार में आपका स्वागत है, आज से आप हमारे सदस्य हो, आप इसमें रहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज इससे लीजिए, स्किल्स आप इंप्रूव कीजिए। ये इसके बारे में सिखाया जाता है और एग्रीकल्चर प्रोफेशन के बारे में आपको मेनली बताया जाता है। आगे देखते हैं अपन कोर्स डिटेल्स की। अगर मैं बात करूँ तो नॉन ग्रेडियल है, 2 वीक्स का इसका वो रहता है और फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके ऐड किया गया है। वाई दिस कोर्स, इस कोर्स को लाने का पर्पस क्या है? ये देखो, ये जो वीडियो देख रहे हैं, आई नो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप भी कर देंगे, बट यहीं से आपकी नींवें मजबूत होगी, यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि वाई ये कोर्स क्यों ऐड किया गया। सबसे मेन चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपके लिए। एक्सप्लेन यूनिवर्सिटी सिस्टम, मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी कैसे वर्क करती है, कौन किस पोस्ट पे है, क्या काम रहता है, ठीक है। प्रिपेयर फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रोफेशन, भविष्य में जो एग्रीकल्चर के आपके जो रास्ते हैं, आपको स्कोप बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएगी। उसके बाद में देखते हैं ब्रॉड व्यू ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, लाइफ एंड लीडरशिप स्किल्स। आपको इसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। जिस भी आप कॉलेज में गए हो, नए शहर में, सब अलग अलग गाँवों से, ढाणियों से आए, उनको वहाँ के रूल रेगुलेशन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना, रहन सहन, नाच गाना, वो सारी चीज़ें, वहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो करवाई जाती है। बच्चों को स्टेज पे बुलाया जाता है, उनसे प्रोग्राम इवेंट्स करवाए जाते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उनमें लीडरशिप, टीम वर्क, एक परिवार की तरह काम करने का, कम्युनिकेट, बात करने का, खुद की बात रखने का, कॉन्फिडेंसली स्टेज पे आके नाच गाना करना, पोइम सुनाना, उनकी जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में बताना या उनका इंट्रोडक्शन देना, ये सारी स्किल्स इसमें सिखाई जाती है। देन अपन आगे बात करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी यूनिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स, दूसरों से सीखने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, ठीक है। अकेडमिक फ्रेमवर्क, अकेडमिक में उनको सिस्टम समझाया जाता है कि सेमेस्टर में इतने इतने सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, ये क्रेडिट स्कोर होते हैं, ये क्रेडिट सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ये थ्योरी सब्जेक्ट हैं, वो चीज़ें उनको समझाई जाती है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में। लाइफ स्किल्स में उनको कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट के बारे में इस कोर्स में बताया जाता है। इसमें पास फेल वाला डर नहीं है, यहाँ पे आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रेशर में काम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिखाया जाता है कि आप ये भी कर सकते हो, और आपके एथिक्स एंड वैल्यूज जो हैं, हॉनेस्ट, ईमानदारी आपको सिखाई जाती है। वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी आपको बताई जाती है कि यार दिस इज़ नॉट ए डिग्री, नॉट ए पेज, ये क्या है, आने वाले फ्यूचर की, आने वाले जो अपने समय हैं, जो साल हैं, उनके अंदर इस देश को संभालने की, इस देश के किसान को संभालने की, पूरी पॉपुलेशन को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको आपको बताया जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताया जाता है, ITKS के बारे में आपको बताया जाता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग और इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है कि कैसे, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत खेती, पुराने तरीकों से कैसे खेती होती थी, क्या क्या चीज़ें चल रही है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अपने इंडियन कल्चर की जो अपने जो जैविक खेती में यूज़ की जाती है, या घर पे पर बना के कौन कौन से फंजीसाइड्स हैं, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स हैं, कौन कौन से बैक्टीरियोसाइड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके जीवामृत, बीजामृत, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस गाना और घुमाया जाता है, आपको निखारा जाता है, आने वाली जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली भी और प्रोफेशनली भी। इसके बाद में एक्टिविटीज़ देखते हैं, फैकल्टी से इंटरेक्शंस आपका होता है, एल्यूमिनी टास्क करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ इसलिए करते हैं कि जो और अदर स्टूडेंट्स आप उनसे सीख सकें, उनसे आपका तालमेल बैठ सके, समन्वय आपका बैठ सके, और आप अगले 4 साल आपको किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं आए और आसानी पूर्वक आप अपना सारा कुछ देख सके बेटा, ठीक है। फील्ड विजिट आपको करवाया जाता है। फील्ड विजिट में आपको जितने भी आपके फील्ड हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको समझाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं,
एक्टिविटी, फील्ड विजिट, प्रैक्टिकल फार्मिंग अंडरस्टैंडिंग की जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने बताया आपको जो प्रोग्राम आपके लिए करवाया जाता है 2 वीक के बाद में फिर इसका समापन किया जाता है। पूरे 2 वीक तो अपन ये चीज़ें देखते हैं, घूमते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, अगर आपके में नहीं चल रहा है तो आप करना, और कौन से सेमेस्टर से हो ये भी मेरे को कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो ये भी मेरे को कमेंट करना, और आगे की क्लासेस भी आपको मिलेगी, निश्चिंत रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना आपके लिए, स्टेज पे आपको बुलाना, पब्लिक स्पीकिंग करवाना, लीडरशिप करवाना, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। रोल ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट का क्या रोल है? एक तो डिसिप्लिन, अनुशासन में वो रहें, अनुशासन उनको सिखाया जाता है। सीनियर्स को कैसे रेस्पेक्ट करनी है, आप जूनियर हो तो टीचरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, किस आपका और उनका क्या रिश्ता है, ये चीज़ें उनको बताई जाती है। लर्निंग एटीट्यूड उनको सिखाया जाता है कि यार हमेशा, चाहे आपसे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सीखो, हर किसी से सीखो, हर कुछ कोई ना कोई क्या ना क्या सिखा के जाता है अपने को, ठीक है। रेस्पेक्ट फार्मर, सबसे मेन चीज़ है। सब अपन माता पिता सबके किसान है, तो अपने माता पिता और किसान, किसी और भाई के माता पिता, सब एक ही है, सब एक ही हैं। भाई मेरे माता पिता है, आपके माता पिता हैं, उनको भी मैं माता पिता कह दूँ, कोई इसमें दोहराए नहीं है, कोई इसमें पाप नहीं है। तो सम्मान करना चाहिए। छोटे किसान जो अपने हैं, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जो भूमिहीन जो मजदूर हैं, उनका सबका सम्मान करें। जो खेत में काम कर रहा है वो अपने लिए भगवान है, वो अपने लिए देवता है, और जो अपनी धरती है वो अपनी माँ है। और इसमें सिखाया जाता है कि आपकी लाइफ में कितने अप एंड डाउन्स आएंगे, फ्यूचर में कितने अप एंड डाउन्स आएंगे, उनको कैसे डील करना है। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ऑन सक्सेस, ये क्या करता है, आपको फेलियर से कैसे डील करनी है। पैसेंस आपको सिखाता है बेटा। रेस्पेक्ट फार्मर्स की। आउटकम्स, इस कोर्स को जब 2 वीक का ये पूरा हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या आपको मिलता है आउटकम्स। प्रोफेशनल माइंडसेट, आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इसका क्या स्कोप है, क्या आप फ्यूचर एक्सेप्ट कर सकते हो, कितने इसमें पैकेजेस लगते हैं, अब्रॉड में भी इसका है, आप खुद के क्या क्या स्टार्टअप्स कर सकते हो, क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास है जो फार्मिंग को और अधिक लेवल पे ले जा सकते हैं, ये फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाता है कि यार 4 साल में ये चीज़ें रिसर्च करना है, ये चीज़ें मेरे को सीखनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, टीम वर्क लाता है, लीडरशिप लाता है, कॉन्फिडेंस लाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स लाता है बेटा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खड़ा होना है, किस तरीके से बात करनी है, किसको इज्जत देनी है, किस हिसाब से रेस्पेक्ट करनी है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, सीनियर्स के साथ कैसे रहना है, टीचर्स के साथ कैसे रहना है, और कॉलेज सिस्टम के साथ अगले 4 साल अपने को कैसे ईजिली सर्वाइव करके जाना है, और इस जर्नी को एक यादगार लम्हा और इज्जत के साथ अपने को पूरी करनी है। कल्चरल अवेयरनेस आपको दी जाती है आसपास की। कॉन्फिडेंस आपको दिया जाता है। ये इसके आउटकम से, इसका मैसेज क्या है इस कोर्स को ऐड करने के, क्योंकि आपको पता है पहले इसमें फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलते थे, उनको हटा के स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपके डाले गए हैं। और ये जो कोर्स डाला इसका मैसेज क्या है? एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये एक डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीखने की, करने की। आप दिल छोटा मत कीजिए, जहाँ पे भी आप गए हैं अपने आप को साबित कीजिए, आप एफर्ट्स लगाइए, मेहनत कीजिए, सही नीयत रखिए, क्योंकि एथिक्स एंड वैल्यूज़ ये सिखाता है नीयत सही रखो, मेहनत करो, किसी से बेईमानी नहीं करनी, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी से उधार नहीं लेना, ठीक है, किसी के प्रति इंटेंशनली गलत नहीं होना, नीयत खराब नहीं करनी, बाकी कर्म करते रहो। ये सारी चीज़ें सिखाएगा। और इससे कोर्स से अपने को एक ही मैसेज मिलता है, वो ये मिलता है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट जस्ट ए डिग्री। एग्रीकल्चर सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये क्या है, एक पूरी जिम्मेदारी है। अब ये तो हो गया आपका पहला कोर्स। इसके अलावा आपके कोर्स चल रहे हैं बेटा, इसमें क्या क्या, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम और रूरल सोशियोलॉजी। 1 2 3 4 5 तो ये, और एक कम्युनिकेशन। 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं। कम्युनिकेशन का पोर्शन इसमें नहीं दिया हुआ। ये हमारी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्टूडेंट्स का भरोसा। देखो ये कोई किताब नहीं है, ये ओनली किताब या पेजेस का कलेक्शन नहीं है बेटा, इसमें है हर लाइन में, ये कोई कोरा चैप्टर नहीं, हर लाइन में इसमें भरोसा और कंटेंट। और वो गलतियां जो हमने करी थी उनसे सीख लेके इसमें डाला गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा मैटर इसमें है, आप मंगवा सकते हो। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और वहाँ से आप स्टोर में जैसे ही जाओगे, एप्लीकेशन के अंदर स्टोर की एक टाइल आएगी, उसमें आप जैसे क्लिक करोगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू 6 डीन कमेटी, लाइन टू लाइन इसमें चीज़ें हैं। और ना केवल अकेडमिक्स, ये जो है आपकी
रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी हॉनेस्टली, आपके एथिक्स एंड वैल्यूज़, आपका कॉन्फिडेंस और एक अच्छे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। डायग्राम इसमें दिए हैं बहुत शॉर्ट में। मैं कह रहा हूँ ये किताब नहीं कहूँगा, इसको मार्केटिंग बुक नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आपके सीनियर्स का हाथ, जो आपको पकड़ के 4 साल तक चलना है, आपको थामे रहना है, और इस हाथ को थामे रखने से ही मात्र आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अगले 4 साल आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर चीज़ें कमज़ोर रह जाती है तो फिर डिग्री स्ट्रगल बन जाती है 4 साल के लिए। तो ऐसा ना हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं और बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, बहुत ही बेटर क्वालिटी है, कंटेंट क्वालिटी भी है और प्रीमियम क्वालिटी भी है। तो आप फार्मर्स लव एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जाइए, अपनी बुक ऑर्डर कीजिए और मंगवाइए। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में थोड़ी और, ठीक है। जो मेन पॉइंट है मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है। एक तो आपको यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में आपको, ताकि कल आपको ये ना हो कि मुझे पता नहीं था, इस बारे में कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ये आपको बढ़ाना होता है। एथिक्स आपके ईमानदारी, समझना और सोचना। एथिक्स एंड वैल्यूज़ में यही आता है, किसान का दर्द को समझना और एग्रीकल्चर की रेस्पेक्ट को समझना, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है। हमारे पुरखों की खेती को, देसी बीज को, पारंपरिक ज्ञान को और गाँव के जो विजडम्स हैं उनको अपने को सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर का स्कोप गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में, रिसर्च में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, फील्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। और दीक्षारंभ कोर्स सिर्फ आपको ये नहीं सिखाता कि आपको पढ़ना है, ये सिखाता है कि आपको इस लम्हे को, इस 4 साल को जीना हो और एक इज्जत से, प्यार प्रेम से, एक अच्छी यादगार तरीके से इस जर्नी को पूरी करके जाना है। तो थैंक यू सो मच। ये 2 वीक का आपका कोर्स होता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि ये क्यों आया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या मैसेज देता है, क्या चीज़ें बिल्डअप करना चाहता है, क्या आउटकम्स और क्या मैसेज है। बाकी बुक के बारे में मैंने बता दिया है। जिन भाइयों ने नहीं मंगवाई है, ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, हिंदी और वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। तो जाइए बुक को खरीदिए। और इसके अलावा भी आपकी अदर सब्जेक्ट की क्लासें हो रही हैं, उनको देखिए और इस क्लास को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा गोल सेट कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा गोल सेट कीजिए कि इन 4 साल में भाई अपन दोनों मिलके डिग्री तो करेंगे ही, ये सब चीज़ें करेंगे। तो जो आपका पार्टनर है, डिग्री पार्टनर है, नॉट लाइफ पार्टनर, रूम पार्टनर, जो डिग्री पार्टनर है आपका, जो आपको लगता है कि इसके साथ मेरी वाइब मैच हो रही है, हम कुछ अच्छा करेंगे, उसके साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बुक मंगवाई या नहीं मंगवाई वो भी मेरे को बता देना। ऐप का जो लिंक है डाउनलोड करने का वो अपने चैनल के बायो में पड़ा है और मैं कमेंट्स पिन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा करेंगे इस फील्ड में, आपको ज़रूरत है। और छोटी बात नहीं है, आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हो, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये इस देश की, इस दुनिया की, आने वाले समय की सबसे टॉप और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाली जो डिग्री है वो आप कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, दुनिया क्या कह रही है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरे सारे भाइयों को, लव यू है। मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से लव यू।